नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की पहली क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर एवं हिंदी के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रति वर्ष 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, B20 इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने 2022 अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, 2022 अर्थ शॉर्ट पुरस्कार खेती नामक एक स्टार्टअप ने जीता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा भूपेंद्र पटेल को गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, ईशान किशन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे या किए गए हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए थे 15 अगस्त 2023 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है रेजर पे, जो कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है। अगला प्रश्न है, एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ओमान में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा तासी रावस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा 36वें स्थान पर। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 दिसंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 18 के भाग 2 में वर्णित है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल जीता था। और पूछा जाए कौन सा जीता था, तो याद रखिएगा, रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, सिद्धि धमाल किस राज्य का प्रचलित नृत्य रूप है? तो याद रखिएगा, सिद्धि धमाल गुजरात राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है। अगला प्रश्न है, किसके तहत विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है? तो यह प्रश्न आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन सा कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के प्रमुख स्मारक हैं बेलगाम का किला, हम्पी स्मारक समूह, बीदर का किला, गोल गुम्बज, चौवारा आदि। यह कर्नाटक के कुछ प्रमुख स्मारक हैं जिनमें से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, प्लेइंग टू विन पुस्तक लिखी है साइना नेहवाल ने।
अगला प्रश्न है सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई थी? तो याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी पहली बार पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मूर्धन्य। अगला प्रश्न है ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। याद रखिएगा आ, ई, उ और ऋषि ह्रस्व स्वर के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है किस नृत्य का नाम कुलेचापुरम के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कुलेचापुरम के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो याद रखिएगा उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक चंगेज खान के वंशज थे? तो याद रखिएगा मुगल वंश के शासक चंगेज खान के वंशज थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों यह प्रश्न स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा कार्ल विल्हेम और वॉल नेगेली ने गुणसूत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिएगा नरगिस दत्त ऐसी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी। अगला प्रश्न है जूल किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते हैं ऊर्जा एवं कार्य की इकाई होती है जूल। अगला प्रश्न है ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा CFC ओजोन परत में छिद्र का या छेद का मुख्य कारण होता है। CFC का पूर्ण रूप भी याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है 1 नैनोसेकंड 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है? तो याद रखिएगा 10⁻⁹ के बराबर होता है 1 नैनोसेकंड 1 सेकंड के पार्ट का। अगला प्रश्न है प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे आवृत्ति कहा जाता है जो कि प्रति सेकंड होने वाली दोलन की संख्या होती है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आणविक अवस्था किस अवस्था में मजबूत होती है? तो याद रखिएगा आणविक अवस्था ठोस अवस्था में सबसे मजबूत होती है। अगला प्रश्न है तेल किस तरह का शब्द है? तो याद रखिएगा तेल एक तत्सम शब्द का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है दृश्य के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा दृश्य के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल वाटरवेज 10 या वाटरवेज 10 किस राज्य में है और किस नदी से गुजरता है? तो याद रखिएगा नेशनल वाटरवेज 10 महाराष्ट्र राज्य में अंबा नदी से गुजरता है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की है? तो याद रखिएगा अगर राज्य की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा केरल एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्यादा का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी जानते हैं प्यादा का संबंध शतरंज खेल से होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 2016 में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी? अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे। और अगर आपसे वित्त मंत्री पूछा जाए तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद शरीर में किसका उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है पाचन के बाद शरीर से। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का गठन करता है? तो याद रखिएगा घास, बकरी एवं मानव आहार श्रृंखला का गठन करता है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट किसे मसीहा मानती थी? तो याद रखिएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट मसीहा मानती थी। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि हिंदी पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 43 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एक त्योहार कौन सा है? तो याद रखिएगा ताज महोत्सव, जो कि आगरा में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का त्योहार है। और यह प्रश्न इस तरह ही पूछा जाता है कि ताज महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा अल्लाह रखा खान तबला वादक है। अगला प्रश्न है, अनंत आर कृष्णन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा अनंत आर कृष्णन का संबंध मृदंग से है। अगला प्रश्न है, किस स्कीम में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है? तो याद रखिएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका नाम है, जिसे शॉर्ट में मुद्रा योजना भी कहा जाता है, जिसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा रहला पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया गेम्स कहां पर आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा हरियाणा में आयोजित किए गए थे चौथे खेलो इंडिया गेम्स। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग बर्ड पाई गई है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग बर्ड पाई गई है। अगला प्रश्न है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा याद रखिएगा मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं एवं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मराठी सिंगर का निधन हुआ है? तो याद रखिएगा हाल ही में मराठी सिंगर सुलोचना चौहान का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम चाल किसमें होती है? तो याद रखिएगा ध्वनि की अधिकतम चाल इस्पात में होती है। अगला प्रश्न है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि में क्या भेद होगा या क्या अंतर होगा? तो याद रखिएगा उनमें भेद केवल ध्वनि की गुणवत्ता के अंतर के कारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण से दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो याद रखिएगा परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, वह प्रकाशित यंत्र जो दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे ही दूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब उल्टा आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक वर्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाल, हरा तथा नीले वर्ण को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने में निर्गत किरणों द्वारा पर्दे पर बनाए 7 रंगों का समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों रंगों के समूह को श्वेत प्रकाश की वर्णक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं सोनार का प्रयोग नौचालक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉपर का अयस्क क्या है? तो दोस्तों मैलाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, कांच को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कांच को अतिशीतित द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक का अयस्क क्या है? तो दोस्तों स्फेरेलाइट जिंक का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, कांच किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है कांच। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमाने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति किया था? इसका सही जवाब होगा 1773 के विनिमय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति किया था। 1773 में विनिमय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति किया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए पहला कदम के रूप में कार्य किया। 1830 के चार्टर्ड अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था। अगला प्रश्न है, मई 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया था? तो इसका सही जवाब होगा, मई 2023 में अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया था। 22 मई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी ने एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी लिंकन की पीएनजी यात्रा के दौरान हुआ था। पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतरराष्ट्रीय सहकारी या सरकारी संगठन है जिसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी सदस्य है। इनकी संख्या याद रखिएगा, पूछा जाता है कितने देश शामिल हैं, तो 193 193। तो दोस्तों ये थी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की पहली क्लास, जिसमें आज हमने कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।